साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। एईडीओ का प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। ये दूसरा सेट है। एईडीओ का जो पैटर्न है उसमें सामान्य भाषा के दो हैं, अंग्रेजी और हिंदी। ये दोनों क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें आपको केवल 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर है जीएस का। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय होगा और कुल अंक 100 होंगे। इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस का सेक्शन देख रहे हैं। पहला सेट आ चुका है, ये दूसरा सेट है। शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। गयासुद्दीन ने जो युद्ध किया वो किसके साथ युद्ध किया था? इसका युद्ध हुआ था तिरहुत के राजा के साथ। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था। गयासुद्दीन को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 29 बार जो है मंगोल आक्रमण को विफल किया था गयासुद्दीन ने। दूसरा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा को हम कह सकते हैं बजटीय घाटा प्लस सरकार का जो ऋण लिया गया है प्लस सरकार की जो देनदारी है, जो देना है, सरकार की देयताएं, इन सब का योग मिलाकर बनता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, किस वर्ष लाया गया? प्रथम संशोधन लाया गया 1951 में। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसे सीमित किया जा सकता है 6 महीने तक। आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? पहली बार 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा संकल्पित हो जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है। उसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। निकोलस कोपरनिकस ये प्रसिद्ध हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ये बात बताया था किसने? निकोलस कोपरनिकस ने। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? उत्तरकाशी लगा हुआ है, चमोली लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, सो है अल्मोड़ा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था ऑप्शन बी रांची। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम में इन्हें गिरफ्तार करके रांची जेल भेज दिया गया और 1900 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,316 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 94,316 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला है भौगोलिक दृष्टि से शिवहर, ऑप्शन ए। 1530 में दक्षिण भारत का वास्तविक शासक कौन बना? उस समय शासक बना शेर खां। दक्षिण भारत में 1530 में कौन सा वंश? नुहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह जो है अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की एवं हजरत आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक शासक बना शेर खां। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। कहाँ पे? जहांगीरनामा में, तारीख शेरशाही में, पातशाहनामा में या आईने अकबरी में? इसका वर्णन हमें मिलता है पातशाहनामा में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? यह किया गया अमेरिका के चिकित्सकों के द्वारा। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी तकनीक काम करती है? इसके पीछे काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर यह कार्य करती है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखाता है? दात्र कोशिका अरक्तता में या रक्त गुल्म में या हीमोफीलिया या उपयुक्त में से एक से अधिक?
तो रक्त में जो त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन है ये दिखता है दात्र कोशिका अरक्तता में। किसी पेड़ की उम्र की गणना किसके द्वारा की जाती है? कैसे की जा सकती है? जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से किसी पेड़ की उम्र की गणना कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें सही उत्तर होगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है। और क्या कार्य है तना का सभी हिस्सों में? इसका कार्य पौधों को आकार देने में भी है, इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण में भी है। तो पौधे का तना जो है एक से अधिक कार्यों में मदद कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ई जो है हमारा सही उत्तर होगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में निकलते हैं। ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है किस प्रकार की? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो हमारा सही उत्तर है ये होती हैं द्विगुणित, ऑप्शन बी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट है पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, ये है प्रोटोप्लास्ट। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में अंदर पाया जाने वाला जो रवेदार जालीनुमा और अर्धतरल पदार्थ जीव द्रव्य जो है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। तो क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ये है पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति निकालेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। दिए गए ऑप्शन में से निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है पानी का। दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर होगा हमारा H2O, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये कौन सी गैस है? ये कौन सी गैस है? NO और O2, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। निम्न में से किसका pH 7 से अधिक होगा? रक्त प्लाज्मा का pH जो है 7 से अधिक होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? किसके वंचन से? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन से वंचित होगा तो वो धनावेशित हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -40 डिग्री। यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रधनुष हमेशा निम्न में से किस दिशा या स्थिति में बनता है? ये बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? इनके द्वारा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कान, नाक, गला, ये जो डॉक्टर देखते हैं, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ये किस प्रकार का होगा? ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं ये डॉक्टर, कॉनकेव मिरर का। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि के मापन किस इकाई में होता है? इसे हम ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई और मात्रक चुनिए। कौन सा होगा? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन कह सकते हैं। यह एक आयामहीन भौतिक मात्रा है आपेक्षिक घनत्व। निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? ये पहचान होती है आमीटर के द्वारा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में आता है चावल। भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल में लगभग 32% पर धान की खेती होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की है?
2007 से 2012 और इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी आर्थिक वृद्धि करना। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO के द्वारा। निम्न में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो है ये भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन दिया गया है जो कि सही नहीं है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत दिया गया है। जैसा कि सी दिया गया, भारत की 21.9% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, तो ऑप्शन डी हमारा केवल एक गलत दिया गया है, जबकि लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई को माना गया था, कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? उस समय बिहार की बेरोजगारी दर थी 9.8%। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान ने अनुच्छेद 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल और केवल संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। अनुच्छेद 217(1) क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग दे सकता है, त्याग पत्र। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? कम से कम उतनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह कौन है? किनके द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ पे? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो धन विधेयक जो है वो केवल और केवल पेश किया जा सकता है लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है। निम्न में से भारत के मौलिक कर्तव्य में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन है, पहला न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण आता है। कौन सा है मौलिक कर्तव्य, कौन सा है इसमें बताना है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण गलत है। हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना सही है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा ये कर्तव्य में नहीं है। छुआछूत की समाप्ति, केवल ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51(a) के तहत डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद, ऊपर वाले प्रश्न में जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारत में? इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के कदम उठाएगा और उनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं किया गया है दिए गए ऑप्शन में से?
पहला है अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि, सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल कार्यालय, सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, 156 में है। तो यहाँ पे 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति है 155 में। तो अनुच्छेद ऑप्शन डी जो है सही सुमेल नहीं किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? भाग 9A, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका संबंध है अनुच्छेद 13 से। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, मीथेन, सभी हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र। निम्न में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? अधिकतम होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? इनको छोड़ा गया है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया गया, ये कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे संरक्षित किया गया है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन एवं निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? जनगणना विभाग द्वारा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? यह है मिजोरम में। कितना है? 94.4%। निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा नगरीकरण है गोवा में। सही उत्तर है हमारा गोवा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को। पामीर के पठार को कहते हैं विश्व का छत। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? इसका नाम है पंपास। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपोज घास के मैदान। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है कहाँ से? दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताता है? क्या आएगा? सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और बहिर्मंडल। ताप मंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? दिएगा ऑप्शन में से। मंगल वृहद ग्रह में नहीं आता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। सही है, ये विशेषता है। इसकी 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी ठीक है, विशेषता है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सारे विशेषताएं हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। GT ट्रिवॉर्थी के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। कहाँ का? पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के जलवायु में आता है? AM प्रकार की। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से हम जानते हैं? मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा। क्या इसका नाम है? मैंगो शावर्स। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं विंध्यन पहाड़ियां या गंगा नदी या यमुना नदी, या उपयुक्त में से
एक से अधिक। तो गंगा के जो ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण है वो यमुना नदी करती है। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। वेदों की ओर लौटो, किसका ये प्रसिद्ध नारा दिया गया, किसके द्वारा ये नारा दिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता था? ये कहा गया था सिस्टर सुब्बालक्ष्मी को। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, सिस्टर सुब्बालक्ष्मी नहीं, रमाबाई। किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता था? पंडित रमाबाई। ऑप्शन बी। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित? इसका संबंध है आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? घटना नहीं, पटना में। इसका सही उत्तर है जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। मुगल प्रशासन में मुहतशिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी को मुहतशिब कहते थे। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? मीर सैयद अली के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? इनका नाम है फर्रुखसियर, इनके द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल ये किन धातुओं से बने हुए थे? चांदी और तांबा। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका नाम था बलबन। प्रथम तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को। कब हुआ था? 1191। प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार के पुरोहित होंगे? 7 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं हमारे? वेद हैं हमारे 4 प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? कालीबंगा में। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? लगातार 900 वर्षों तक कोई बारिश नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत। ये थे GS का सेक्शन था, GS का पेपर जो AEDO में 100 अंकों का आएगा, 100 प्रश्न, उसके लिए सेट 2 था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।